अच्छे का मतलब अच्छा होता है। यहाँ से शुरू करना है। यहीं से है ना, क्योंकि हमें इसे इस पिक्चर के बाद से ही हाँ, शुरू करना था ना। सब वही। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती हैं। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल हैं, लेकिन नकारात्मक भावनाओं में की कई श्रेणियां होती हैं। बहुत अच्छा ममता जी, बहुत सूदिंग क्यों? वॉइस है आपकी, नेटवर्क भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से रीडिंग कर रहे हो। वाह, मजा आ गया। ठीक है, अब तो आपसे ही रीडिंग थैंक यू। कराऊंगी। थैंक यू। सो गुड। देखिए ये ना सच है, ये सच है। जो अभी एक एक लाइन हमने पढ़ी अभी, इसी समय सिर्फ अपने आप को चेक करें। ठीक है, अब से थोड़ी देर पहले भी आप क्या सोच रहे थे? हमारे लिए ना, मतलब एक्चुअली हम लोगों की प्रोग्रामिंग ब्रेन की खराब है। देखिए, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था, तो उन्होंने ये बचपन से चीजें ना हमारे अंदर पॉजिटिव बिलीव्स या अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखना या हर वक्त जो है अच्छी चीज को देखना सोचना हमें नहीं सिखाया। फिर हमारी ये स्कूलिंग में भी नहीं आया। और ये इतना अहम, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना कि ये मिस है। पता नहीं कब ये बच्चों के स्ट्रक्चर में आना शुरू होगा। आप खुद सोचें कि आप अभी थोड़ी देर पहले क्या सोच रहे थे। आज दिन भर में किस चीज की चिंता आपको सबसे ज्यादा रही? आप सारा दिन क्या खुश थे? अभी नहीं। इस समय भी 20 अपने आप को चेक करें। ठीक है, 24/7 तो नहीं, मतलब। नहीं ना। और ज्यादातर ध्यान कहाँ जाता है? नेगेटिव चीज पे जाता है ना। घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चे बड़े हैं तो बच्चों के साथ जो भी चीजें ब्रेकडाउन अभी चल रही हैं, चाहे वो हेल्थ को लेके, चाहे उनके रिलेशनशिप को लेके, चाहे उनकी जॉब को, स्टडी को, वही चीज चलती है ना दिमाग में। ठीक है, अपनी हेल्थ को लेके, अपने रिलेशन में, ठीक है, या हस्बैंड के काम की, मतलब या घर में कुछ चीजों की। मतलब हम लोग अननोइंगली ना दिन भर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं सिर्फ एक काम करने में, नेगेटिव चीज को सोचने में। और ये पता ही नहीं होता। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब बुरे नकारात्मकता महसूस करना। ये बिल्कुल सच है। ठीक है, ये ऐसे ही होता है। जब हम नेगेटिव चीज को या जिससे आप चीज परेशान हो रहे हैं उस चीज को सोच रहे हैं, जैसे दुख, निराशा, क्रोध, डर, जब इनके बारे में सोचते रहते हैं तो यही सारी भावनाएं, ठीक है, और आप इन्हीं चीजों को दिन रात एनर्जाइज करते हैं। आगे। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं, तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अब ठीक महसूस करने लगे हैं, तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है। लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही और जोशीले हैं। यदि आप ठीक हैं, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। सेंट बर्नार्ड ऑफ कैल क्लेयर क्लेयरवा, ईसाई सन्यासी और रहस्यवादी। देखिए, अच्छा महसूस मतलब जब आप, मैं पूछूं या आप, मैंने भी ना ये कुछ सालों पहले ही सीखा है। अगर मुझसे कोई कहता है मैं कैसी हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ।
मैं भी ऐसे ही बोल देती थी, ठीक हूँ, ठीक है सब। नहीं तो पहले अपनी परेशानियां भी गिनवा देती थी, अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ। ठीक है। लेकिन जब से मैंने अपने बोलने का तरीका, बात करने का तरीका बदला, तो मेरे सराउंडिंग में सब कुछ बदल गया। इसीलिए मैं आप लोगों को पकड़ पकड़ के ये पढ़वा रही हूँ कि पढ़ो 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 और इसे याद कर लो, रट्टा मार लो। ठीक है। पहली चीज कि आप, मतलब कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं, मैं बहुत बढ़िया। अगर वो सामने वाला फिर भी कहे ना, अरे तुझे तो ये समस्या थी, नहीं नहीं पहले से ठीक हो रही है। क्योंकि देखो वो माइंड, वो एनर्जी आपकी है। आप सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे तो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, और आप प्रॉब्लम्स पे ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम्स ही आएंगे। ठीक है, वो आपके हाथ में। अगर आप सिर्फ ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा है कि अगर आप ये कहते हैं ना ठीक है, तो ठीक है भी ठीक है नहीं है। ठीक है। क्योंकि अच्छा होने के लिए आपको कैसे रहना है, प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीला। तो इसके लिए ना देखो मुश्किल होता है, शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसे लगता है जैसे ना हम आर्टिफिशियली कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ये है नहीं। ठीक है। मेरे पास खुशियां हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। हाँ जी, बस एक बार बाहर से कपड़े डाल देना, मैं जाऊंगी लगने। 4370476361 रोल नंबर। प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। ममता जी आप अनम्यूट कर लेना। तो इस या चीज डन। को यहाँ, इस चीज को समझो कि आपको सिर्फ ठीक नहीं रहना, अच्छा रहना है, खुश रहना है। आप ना जो अपना, आपको लोगों को मैंने फूड चार्ज करना सिखाया, जैसे हम पानी चार्ज करते हैं पीने के लिए, ठीक है, उसमें हम पॉजिटिव इंटेंशन डालते हैं। क्योंकि कोई भी चीज आपके पास आ रही है, जैसे दोपहर को मैंने जो है घिया की सब्जी बनाई। ठीक। अब देखो वो घिया जिस जमीन पे उगी, ठीक, जिस जमीन पे उगी उस किसान ने बीज बोया, और कितने महीने में जाके वो घिया बनी होगी, उगी होगी। ठीक है। और वो कब तक वहां पे पानी डाल रहा था, कितने लोग आसपास से आ जा रहे थे, कितने लोग वहां बैठे होते होंगे, अगर मजदूर भी होते होंगे उसके पास में या उसका परिवार होगा, वो क्या क्या बातें करते होंगे। ठीक है। वो उस फसल को उगने के समय किस तरह से एनर्जी देता होगा, अपनी चिंताएं, परेशानी, ठीक है, सब कुछ हो सकता है उसने उसमें डाल दिया। उसके सर पे कर्जा है, ठीक है, या उसको आगे के लिए पैसे चाहिए, अरेंज नहीं हो रहा, घर में कोई ब्रेक डाउन है, सो मेनी थिंग्स, बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्चा चाहिए। ठीक है। वो सारी चीजें जो या सेहत की परेशानी है, सब उसमें डाल दिया उसने, क्योंकि वो वहां बैठ के वो सोच रहा है, बोल रहा है, डिस्कस कर रहा है। ठीक है। जो आप बातें करते हो वो सब एब्सॉर्ब होती है? अब सिर्फ वो एक किसान नहीं, उसकी एनर्जी, ठीक, उसके बाद में वो मेरी प्लेट तक आने तक, शिखा जी प्लीज अपने आप को म्यूट करें, मेरी प्लेट तक आने तक सिर्फ किसान की नहीं, वो वहां से आते आते पता नहीं 5-10 कितने लोगों के पास से होके आई, और उस हर इंसान ने जो वो बोल रहा था, ठीक है, जो वो बातचीत कर रहा था, वो सब एनर्जी उसमें आती गई। जिस सब्जी वाले ने वो मंडी से ली, मंडी में जो आड़ती था वहां पर वो रखी, वो सुबह से रखी हुई, वो क्या सुन रही थी। ठीक है। फिर उसके बाद वो मेरी घर तक सब्जी वाले ने जो इंटेंशन डाली वो आई। अब देखो एक वो घिया कितनी एनर्जी साथ लेकर आई। ठीक है। तो मैं अगर उसको एज इट इज अपने अंदर इनटेक कर लूं, तो मैं उन सब लोगों की टेंशन, सारे लोगों की प्रॉब्लम, सब कुछ अपने अंदर ले लूंगी, तो मैं खुश कैसे रहूंगी और शांत कैसे रहूंगी। ये साइंस है, ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। और हाँ, एक चीज और कि सनातन धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, ये साइंस है। आप ये सोचो कि यहाँ पे कोई धर्म कर्म कांड कोई पाठ नहीं कराया जा रहा आपको, आपको सिर्फ समझाया जा रहा है, ये साइंटिफिक है सब कुछ। आप ये करके देखो, एक हफ्ते तक करके देखो। कल सुबह की क्या, अभी मेडिटेशन के बाद जब आप सोने लगो तो उससे पहले थोड़ा सा पानी पीना, उस पानी में थैंक यू और आई लव यू बोल के 3 टाइम थैंक यू, 3 टाइम आई लव यू। देन अपने लिए जो आपको चाहिए, मैं खुश हूँ, कुछ भी मत करो, पहले बस ये बोलना शुरू करो, मैं खुश हूँ शांत हूँ, मैं खुश हूँ शांत हूँ, मैं खुश हूँ शांत हूँ। आपको खुश करने वाली चीजें, ठीक है, जिन चीजों से
जिन लोगों से, जिन विचारों से आपको खुशी मिलती है, वो अपने आप तक आने लग जाएंगे। जब आप ये बोलोगे मैं शांत हूं, तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के एक एक सेल तक वो एनर्जी पहुंच जाएगी। क्योंकि पानी सुनता है, आप गूगल पे सर्च करो, पानी के बारे में रिसर्च करो, पानी सुनता है। और जो आप खाते पीते हो, कोई चीज ऐसी नहीं होती जो बिना पानी के उगती है या बिना पानी के आपके शरीर के अंदर तक पहुंचती है। तो वो सब सुनती है। और जो आप उसमें बोल के पहले उसको नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए 3 टाइम थैंक यू, फिर उसमें आई लव यू इसलिए बोला जाता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी उसमें डाल रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने जो अपने लिए चाहिए ना, वो उसमें डालना शुरू करो। अगर टेस्ट करना हो तो आज सिर्फ कल सुबह इतना डालना कि मेरी एनर्जी लो है, मेरी एनर्जी लो है, शाम तक अपनी हालत देखना। नेक्स्ट डे डालना मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, और फिर अपनी बॉडी को देखना। किसी ने टेस्ट करना हो, जिसको मेरी बात पे अगर हल्का सा भी डाउट हो, विश्वास नहीं हो, तो मैं ये नहीं कह रही मुझ पे विश्वास करो, आप विश्वास करो अपने प्रैक्टिकल पर, खुद करके देखो। ठीक है, तो जो आप करोगे और आपको अपने अंदर फील होगा, फिर आप उस पर विश्वास करोगे। तो इसी तरह से अगर आपको कुछ चाहिए, जीवन अच्छा चाहिए, तो दिन दिन भर, दिन रात सिर्फ ये नहीं सोचो कि परेशानियां क्या क्या हैं। अरे अच्छी चीजें सोचो ना, अच्छी चीजें सोचो। आज आपने मन से क्या बनाया, क्या खाया, आपको किसने कॉम्प्लीमेंट दिया, आपको नहीं दिया तो आप लोगों को देना शुरू करो। ठीक है, आप लोगों की बढ़ाई करना शुरू करो, प्रेस करना शुरू करो, देखो वही लौट के आपके पास आएगा। बच्चे ने कहा मम्मी ये बहुत अच्छा बना है, ठीक है, या बच्चे ने आज 2 चपाती की जगह तीसरी ले ली, पता लग जाता है कि उसको अच्छा लगा। ऐसे ही हम देखते हैं ना चीजों को। ठीक है, तो देखो, दिन भर में उन चीजों पे ध्यान दो जो आपको अच्छा लगता है, जिससे अच्छा लगे, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, कि आप खुश हो कि भगवान तूने बहुत कुछ दे रखा है। ठीक है, आज छोटा घर है, आपको बड़ा चाहिए या दूसरा चाहिए, रेंट पे रहते हो, अपना परचेज करना है। अरे जो रेंट पे रहते हो उसके लिए भी तो पहले धन्यवाद करो कि ईश्वर तू इतना देता है कि मैं रेंट दे सकती हूँ, है ना, कि इतना पैसा तो आपके पास है ना, इतनी बरकत आपके परिवार में है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये ऐसी होती हैं कि इसके लिए ना, जब तक आपकी आपकी क्या, मेरी, मैं खुद सुबह मेरे 2-3 घंटे फिक्स होते हैं कि मुझे बुक्स रीडिंग करनी होती है, अलग अलग टॉपिक पर। कुछ कुछ सुनना होता है कि मुझे अपने आप को इसी जोन में मेंटेन करने के लिए कुछ चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये प्रैक्टिस शुरू करी है, कि आप लोग भी धीरे धीरे इस बदलाव को अपने अंदर और ज्यादा महसूस करें। आगे, जब आप मैम मैम पूजा, अपने आप को म्यूट तो करो। जो मैम जब आप पूजा बाद में एक बार बुक रीडिंग कर लें। जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव के से लेकर वेतन वृद्धि तक के बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह है कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, वे सभी आपको खुशी की भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती हैं। जब आप चिड़चिड़े होते हैं तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहां चले जाएं, आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे। मच्छर भनभनाने की छोटी चिढ़ से लेकर कार खराब होने तक की बड़ी चिढ़, ये सारे अनुभव आपकी चिढ़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीले चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आगे, आप करना पड़ेगा।
आप अच्छी भावनाओं को प्रबल बनाकर इसी शक्ति का पूरा पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम लें और जानबूझकर इस भावना को उभारें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं। इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराइयों में महसूस करके शक्तिशाली बना लें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे जो भव्य से कम नहीं होंगे। किसी हाँ, अच्छी भावना यहाँ पर बात करी जा रही है आपके विजुअलाइजेशन की भी। ठीक है, कि आप उस चीज के बारे में या जो आप जीवन में चाहते हो, ठीक है, जैसे आपको रहना है, आप जो चीज आप, चाहे वो रिलेशन है कुछ है, उसको फील करो। फील करके उसमें डुबकियां लगाओ। ठीक है, 7-8 मिनट का टाइमर लगाना होता है अपने फोन में, क्योंकि 7 मिनट के लिए ना विजुअलाइजेशन बेस्ट माना जाता है। विजुअलाइजेशन मतलब आपने करना क्या है, जो चीज आपको चाहिए, ठीक है, उसकी एक ना अपनी छोटी सी, जैसे हमने स्क्रिप्ट बना ली, आप चाहे तो लिख के बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसी को आपने 8 मिनट तक सोचना है, देखना है, हर रोज, दिन में 2 बार, मतलब वो आपके ऊपर है कि आप 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, कितनी बार भी आप कर सकते हो। अब एक्चुअली होता क्या है, जो आपका सबकॉन्शियस होता है ना, वो जिस चीज को देखता है ना, उसको क्रिएट कर देता है। इसका अभी ना, ये बुक रीडिंग के बाद में आपको ममता जी याद दिलाना, एक अभी प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाते हैं कि जो आप सोचते हो आपकी बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है, और आपका सबकॉन्शियस जो है ना, जैसे आप सोचोगे वो उसी तरह से जो भी चाहिए उसको क्रिएट कर देगा। उसको, वो जो है लॉजिकल माइंड नहीं होता, ठीक, तो उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। आपने आंख बंद करके देखा, अब देखो राइट ब्रदर्स ने आंख बंद करके ये देखा होगा ना कि कोई चीज हमने ऐसी है कि लोग उड़ के जा रहे हैं, कुछ उड़ रहा है, हम उसमें इंसान भी बैठा हुआ है, तो उन्होंने एरोप्लेन बनाया, है ना। पहले सोचा होगा, फिर उसको इमेजिन करते होंगे, फिर उसको देखते होंगे, फिर उसके ऊपर काम करते होंगे। छोटे से छोटी चीज, छोटे से छोटी चीज कि आपको कोई डिश भी बनानी होती है तो पहले आप सोचते हो, ऐसे 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 करेंगे फिर ये हो जाएगी, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, आपको कोई ड्रेस भी चाहिए, ठीक, तो आप पहले उसके बारे में सोचते हो, उसको आप शायद कई बार अपने ब्रेन में ही डिजाइन कर देते हो, होता है ना। आप बुटीक पे जाके जब बताते हो तो आप उसको अपने ब्रेन में पहले डिजाइन करते हो, तो चीजें पहले ब्रेन में बनाई जाती है, और फिर आपका ब्रेन जो है उसको आगे करता है। न्यू कोई भी, कभी भी कोई इन्वेंशन होती है तो पहले वो दिमाग में होती है, उसके बाद में जो है उसको रियल लाइफ में आती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो पहले जो है रियल में आई हो और बंदे ने सोची नहीं हो। सोचता है फिर उसको क्रिएट करता है। तो आपको भी क्या करना है, आपको सोचना है फिर उसको क्रिएट करना। तो क्रिएट करने के लिए फिर आपको मैनिफेस्टेशन के सारे टूल्स अप्लाई करने, लिख के, बोल के, देख के, सोच के, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार तो इससे भी ज्यादा तक अपनी इच्छा अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम। मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीजें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। ये देखो इसने क्या की, एक लाइन और रह गई है, ममता जी इसको फिनिश कर दो।
यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है और आप इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही करते हैं। अब देखो इसने क्या बोला कि मैं अपनी अच्छी भावनाएं कैसे बढ़ाती थी, ब्लेस योर काउंट, ब्लेसिंग्स को काउंट करके जो उसके पास में है, ठीक है, उन परिवार के सदस्य, मित्र, बाग के फूल, मौसम, मतलब जो अच्छा है उन सबको गिन के उनको काउंट कर, ठीक है। तो उनको मैं जब याद करती थी तो मेरी अच्छी भावनाएं बढ़ जाती थी। और फिर मतलब ये विजुअलाइजेशन का बहुत सटीक तरीका है कि पहले ग्रेटिट्यूड करो, पहले उन चीजों को ध्यान करो जो आपके पास है, अपने आप को ब्लेस फील करो, क्योंकि जब जब भी आप देखो ग्रेटिट्यूड लिखते हो, ठीक है, ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो, तो आपके एकदम एनर्जी शिफ्ट होती है ना बॉडी में। 10-15 तक करते करते शिफ्ट हो जाती है, मूड शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो आप पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हो। जब आप उसमें आते हो फिर आप विजुअलाइजेशन करो, क्योंकि आप खुश तुम अंदर से पहले ही हो चुके, फिर आप उसको विजुअलाइज करो जो आपको चाहिए। अपनी विश लिस्ट के बारे में सोचो, या दो या एक चीज जो भी आप चाहते हो, अभी बहुत आपकी प्रायोरिटी है आपको करना, तो फिर आप उसके बारे में सोचोगे तो वो चीजें आप तक चलती है। अब तक यहां तक किसी को भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। पूजा क्या कह रहे थे बच्चा, अब बताओ। पूजा। यस मैम। हम बस पूछ रहे थे कि वो जो रात में वाटर चार्ज करते हैं वो सुबह तक रहता है चार्ज? कैमरा ऑन करो जरा। जो रात में वाटर चार्ज फिर भी करते बाहर हैं, नहीं जाता है। ठीक है, जो रात में वाटर चार्ज करके आप पीते हो, ठीक है, आपने वो पी लिया, तो वो जब तक सुबह उठने तक आप कुछ और इनटेक अपने अंदर नहीं करोगे, तब तक वही एनर्जी आपके अंदर रहती है। क्योंकि आपने उसके बाद में सुबह उठ के जो खाया या पिया, उसमें जो आपने सोचा डाला, या वो पहले से जो एनर्जी लेकर आ रहा था वो आपने इनटेक कर ली, तो वो आपके ऊपर है। तो रात को इसलिए सबसे अच्छा रहता है आप अपनी एफर्मेशंस को, ठीक है, नहीं तो अभी कुछ भी नहीं, अगर किसी को समझ आए तो सिर्फ इतना बोलना शुरू करो, मैं खुश हूँ शांत हूँ, मैं खुश हूँ शांत हूँ। आपको पता ही नहीं लगेगा, थोड़े दिनों के अंदर ना आपके अंदर से ऐसा महसूस होगा कि मैं शांत शांत रहती हूँ। पहले मैं छोटी छोटी बेकार की चीजों पे पैनिक होती थी, वो सब खत्म हो गया, अपने आप ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाए, ठीक है। उस और पानी रात को को इसलिए चार्ज। बोलते हैं क्योंकि वो सबसे बोले। ज्यादा देर तक 7-8 घंटे आपकी बॉडी में वही रहता है और आप कुछ इनटेक नहीं करते। तो वो वर्ड्स जो आपने नाइट में बोले, ठीक है, वो एफर्मेशन जो आपने पानी में डाली, वो उस समय तक रहेंगी। तो वो सबसे मैक्सिमम टाइम रहता है, वो आपके बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है। उस पानी को चार्ज करके सुबह पिए तो भी वर्क करेगा ना? बेटा सुबह ही चार्ज कर लो ना फिर। हो, मतलब इतना जल्दी ट्रांसफर हो जाता है एनर्जी का? ठीक है, जादू है। पानी सब सुनता है। मैंने सबसे पहले ये सुना था बीके शिवानी की उसमें, आज से 8 साल पहले करीब, कि पहले के लोग क्या करते थे कि पानी रखा हुआ है और वो सब बातें कर रहे हैं इधर उधर की, वो उस पानी को पीते नहीं थे, फेंक देते थे कि नहीं, इधर उधर की सब बातें इसमें चली गई, अब इसको पीना नहीं। लेकिन फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप उसको इस तरह से बहुत बहुत ईजी रहता है, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपको बस उसको, अच्छा मुझे बस याद दिलाना, कल मैं ना वाटर की पिक्चर्स आपको शेयर करती हूँ कि वाटर जो सुनता है वो फिर किस तरह से बदलता है। ये साइंटिस्ट ने रिसर्च करी हुई है, ठीक है। आप देखोगे उसके अंदर ना वाटर का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। अगर अभी मेरे पास होगी तो मैं अभी सेशन के बाद शेयर करती हूँ, अदरवाइज मॉर्निंग में मुझे कोई बस एक रिमाइंडर कर देना, ठीक है, मुझे याद दिला देना, मैं आपको पिक्चर शेयर करती हूँ। और आपको देख के समझ आएगा कि देखो शब्दों की शक्ति कितनी होती है, और पानी किस तरह से अपने आप को, मतलब आपने आई लव यू बोलते ही आपके वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा। और आप देखना किस किस वर्ड से कैसे कैसे करता है। चलिए आज के लिए इतना ही।